बस हमें लगा दें, ट्रक की बत्ती के पीछे हम लग जाएंगे। तकबीर 28 मई, आपने बोला नुकसान, तो नुकसान क्या हुआ? देखिए ना, हम इतनी बड़ी एक एटमी पावर बने, ठीक है, और ये ऐसी है जैसे किसी ने एमबीए की डिग्री ले ली है और वो फिर भी जो है ना घर में बर्तन मांज रहा है। पाकिस्तान ने जब एटमी धमाकों का फैसला कर लिया भारत के एटमी धमाकों के बाद, तो दुनिया भर में खास तौर पे जो मुस्लिम ममालिक हैं वहां पे पाकिस्तान के लिए और अरब ममालिक में एक खुशी की लहर दौड़ गई। फलस्तीन में बच्चे सड़कों पे बाहर निकल आए और उन्होंने बैनर्स उठाए हुए थे। उन्होंने कहा कि इजराइल के हवाले से कि अब आओ, अब हम पे हमला करके देखो, अब पाकिस्तान एटमी धमाका कर सकता है। बोला अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। इस पाकिस्तान के अंदर जिसको हम कहते हैं, इसका जो वजूद है वो ला इलाहा इल्लल्लाह के तौर पे सामने आया। इस मुमलिकत पाकिस्तान में फलस्तीन का नाम लेने पर इतना अजाब झेलना पड़ता है। फलस्तीन का नाम लेने पर पाबंदी। ऐसे बुजदिल पाकिस्तान पे हुक्मरान है इस टाइम, खून नहीं खोलता। आपके पास एटम बम है, ये एटम बम क्या किसी की बारात पे चलाने के लिए ये कोई पटाखा है जो बजाना था आपने? Beggars can't be choosers. हमें फख्र होना चाहिए कि हमारे पे अगर कोई मैली आंख से दिखेगा तो हम एटमी ताकत रखते हैं, एटमी हथियार हमारे पास हैं, कोई हमसे आसानी से बच के नहीं निकल सकता है। अगलों ने तुम्हें ब्राह्मोस मारा है जाके, और मियां चन्नू के अंदर जाके गिरा है, तुम्हारी चुनियां उड़ गई है, बकवास करते हो, तो ये तो पटाखे ही रह गए ना फिर। और इसका आपने क्या अचार डालना है इसका? जब एटॉमिक ब्लास्ट होना था, इन सारे लोग जो 4 5 6 लोग हैं जो फैसला कर रहे हैं, इसमें मैं ही एक कमजोर आदमी हूं जिसके वालिद का कोई नाम नहीं है। मैं इस खौफ से कि मुझे पता था कि कब और किस वक्त ये होना है, आप यकीन करें सुबह की फ्लाइट पकड़ के मैं निकल गया। मैं इतना खौफजदा था, मैंने कहा इतना हसास मसला है, कोई पटाखा आगे पीछे हो जाए, कोई और मसला हो जाए, कहीं से लीकेज हो जाए। इंडिया ने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया, एटॉमिक प्रोग्राम, तो हम यहाँ पे ये कहते थे हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारी लीडरशिप के घास खा लेंगे लेकिन इंडिया के साथ हम मुकाबले में अपना एटॉमिक और बनाएंगे। आपने अगर घास खाने के लिए एटम बनाया तो फिर तो एटम का फायदा कोई ना हुआ। अच्छा, क्योंकि एटम बनाने के बावजूद घास को आप खा रहे हैं। मुझे आप बताया ना, एटम बम हमने चलाना कहाँ पे है? बिल्कुल। और चलाने देगा कौन हमें? इस वक्त जो हालात हैं दुनिया के, अगर आपने एटम बम इस्तेमाल करने का सोचा भी तो जो आलमी ताकतें हैं ना, वो आपका ठीक ठाक बंदोबस्त कर देंगी। पाकिस्तान में 70% लोग गरीब हैं। अच्छा। पाकिस्तान को एटॉमिक एनर्जी हो या मोटरवे हो या बड़ी बड़ी सड़कें हो, उसका कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान की आवाम को फायदा है आटा महंगा हो जो उसे सस्ता कर दें, चीनी को सस्ता कर दें, घरेलू सार्फिन के लिए जितनी भी चीजें हैं वो ऊपर से नीचे लेकर मारें ताकि पता चले कि पाकिस्तान के हुक्मरान गरीबों से प्यार कर। भी देता हूँ, सेल टैक्स भी देता हूँ। अब मैं क्या करूं? मैं ट्रेन पे जाता हूँ, ट्रेन पे आता हूँ। आप साहब ने कहा ट्रेन पे जाते हैं, ट्रेन पे आते हैं। अभी आप बिजनेसमैन हैं, बिल्कुल क्या बात कर रहे हैं? गाड़ी से ट्रेन पे आया हूँ। ये खुदा खौफी है, ये पैसों की किल्लत है। देखिए ना, इकॉनमी किस तरह ठीक होगी जब आप बिजनेसमैन को ही निचोड़ रहे हैं, आप कोई उसको फैसिलिटी नहीं दे रहे, कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आई। पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में आईटी में हिंदुस्तान पहले नंबर पर है। किसी की तारीफ जो हो उसको करनी चाहिए। अगर आईटी की बात की जाए तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हिंदुस्तान का नाम सबसे अव्वल में है। दुबई में, इंग्लैंड में, यूरोप में जजीरे खरीद रहे हैं। इकॉनमी तो हम भी तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? हाँ जी, कर रहे हैं। मुल्क का कैसे भला कर रहे हैं हम? मुल्क बाढ़ में जाए, उनको क्या इस चीज से आप बात कर रहे हैं? जी मैं सही बात कर रहा हूँ। मुल्क देख तो रही है आप क्या हो रहा है। तो मुल्क नहीं ठीक हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, पाकिस्तान में कल न्यूक्लियर डे मनाया गया, जहां पाकिस्तान की मीडिया में बड़े बड़े दावे हुए, जैसे कि पाकिस्तान ने जैसे ही एटम बम का परीक्षण कर दिया था तो सारे इस्लामिक देश में ईद का माहौल था। सभी देश के लोग सड़क पर निकलकर पाकिस्तान का नारा बुलंद कर जश्न मना रहे थे। वहीं फिर कुछ पाकिस्तानियों ने टीवी पर ही कहा कि जब फिलिस्तीन जैसे इस्लामिक देशों को ज़रूरत थी तब पाकिस्तान ने अपना एटम बम क्यों नहीं यूज़ किया, क्यों वो दूसरे देशों के प्रेशर में आकर अपने मुसलमान भाइयों को मरता हुआ देखता रहा। वहीं कुछ ने बोला कि पाकिस्तान को अपना एटम बम बेचकर पाकिस्तान की जनता के लिए आटा ही खरीद लेना चाहिए।
सो फ्रेंड्स, पाकिस्तानियों की ऐसी छाती ठोकने पर आपका क्या विचार है? आप हमें वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। था कि जब हम इंडिया के साथ काम कर सकते थे और इंडिया ने हमें बहुत दफ़ा जो है अपॉर्चुनिटीज़ भी मुहैया की, लेकिन हमने दुश्मनी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी, बिज़नेस को कहीं ना कहीं रिजेक्ट किया और अपने बच्चों को भी यही पढ़ाया कि बेटा आपने ना इंडिया से दुश्मनी करनी है, और क्योंकि वो हमारा दोस्त नहीं है। और आज जब हम अपने बयानिए से हटते हैं और कहते हैं कि वो बहुत अच्छा है, उसकी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी है, उनकी जमहूरियत बहुत अच्छी है, तो आज की नस्ल और पिछली नस्ल दोनों ही कंफ्यूज है। ये चल क्या रहा है? बिल्कुल कंफ्यूज है। जो मैम हम खुद पढ़ के हैं वो कुछ और था, लेकिन जब हम हकीकत में हैं तो कुछ और है। हकीकत पढ़ा था, हकीकत और वो तो जो हमने पढ़ा था वो तो हमने निशाने हैदर भी ऐसे ऐसे लोगों को दिए, हमने वो जो सब कुछ किया, हमने उन लोगों को एजाज़ दिए जिनके जब हम हकीकत देखें तो हकीकत तो बिल्कुल झूठ पे मबनी है। इधर तो वो हमारे यहाँ तो ज़ियाउल हक भी रहमतुल्लाह अलैह है ना, लेकिन जब हकीकत देखेंगे हकीकत तो बहुत कुछ और कहती है। लेकिन अगर हमने अपनी आंखों से पाकिस्तान और इंडिया के मैच भी ना देखे होते तो मुतालिया पाकिस्तान में वो भी हमने सारे जीते हुए थे। ये कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान उनसे हारता। जो हकीकत है वो और है। मैच देख लिए बस। हाँ वो हमने आंखों से देख लिए है। तो इतने दुनिया में लोग हैं, लेकिन हमने हर चीज बदला इंडिया से क्यों ले? मैम खुदा ने उस कौम की कभी हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिनको अपनी हालत को खुद बदलने का। अगर हम खुद को ही नहीं बदलेंगे तो हम कैसे इस वर्ल्ड में हम मुकाबला कर सकेंगे? आजकल जितनी जदीद जनरेशन है, जितनी जदीद टेक्नोलॉजी है, क्योंकि अब तो ग्लोबलाइजेशन आ गई ना, ओवरऑल वर्ल्ड ही कनेक्ट हो चुका है थ्रू ग्लोबलाइजेशन टेक्नोलॉजी के, लेकिन हम किसी फील्ड में भी आगे जाने को तैयार नहीं है। उधर वो इंडिया जो अपने लोगों को वो गाड़ियां फराहम कर रहा है बहुत लो कीमत पे, वो हैवी बाइक फराहम कर रहा है, लेकिन इधर हमारे यहाँ तो बस जिसका कोई जुगाड़ लगा हुआ वो लगा ही रखता है, उसको नहीं कोई इंसानियत भी बहुत कम है। हम गोरे की मिसाल लेते हैं, गोरे में इंसानियत है, गोरा लोगों की इज्जत करता है। हमारे यहाँ क्या है भाई, जिसका हाथ पड़ता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, और कुछ भी नहीं है। चलिए, बड़ी अच्छी आपसे गुफ्तगू हो रही है। मुझे ये बताएं कि आप इंडिया और पाकिस्तान के कैसे ताल्लुकात देखना चाहते हैं, और अब क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की डायरेक्शन इंडिया की तरफ सही हो चुकी है और अब वो गलतियां नहीं करेगा जो माजी में हमसे हुई? मैम हम कर भी नहीं सकते, हमारी इतनी औकात नहीं कि हम ऐसे करें। हम तो बस वो बातें हैं जो हम करते हैं। अगर हम जैसे चाइना के साथ ताल्लुकात कायम कर रहे हैं ना, ऐसे हम इंडिया के साथ बात करें। अगर मैं बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हकीकत में पर्दा उठा देता हूँ। अगर हम इधर इंडिया के खिलाफ बात करेंगे तो हर बंदा हमारे सपोर्ट के लिए तैयार होगा। अगर यही बात मैं प्रूफ के साथ कहूँगा कि चाइना में कुछ ऐसी मसाजिद दी जो कि अब सिनेमा बन चुकी हैं, वो बन चुकी हैं, लेकिन हम बात नहीं कर सकते। आप सऊदी अरब के खिलाफ बात तक नहीं कर सकते। आपको हकीकत आपको सब पता है, लेकिन आप बात नहीं कर सकते। वही वजह है कि अगर जैसे हम चाइना के साथ ताल्लुकात बना रहे हैं, अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाएंगे तो हम बहुत ज़्यादा हद तक बेहतर होंगे, हमारे पास डेवलपमेंट आएगी। हमने तो अफगानिस्तान का बॉर्डर भी बंद कर दिया अभी तक, क्योंकि हमें जिस चीज़ से फ़ायदा हम वो करते हैं, चाहे उससे वतन को फ़ायदा है या नहीं फ़ायदा, हमारी सियासत पर्सनल फ़ायदा, बस ठीक है। अगर नहीं फ़ायदा तो भाई भाड़ में जाए, हमें आवाम से क्या, हमें जनता से क्या, भूखी मार रही है तुम्हारे। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।